एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हम सबके साथ क्या कर दिया है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया, बल्कि खुद जाल में फंसी हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? एलिफ, तुम मेरे दामाद के बाप के साथ हो, जो तुम्हारा भी समधी है। तुम भी तो उसके चचा के साथ थी ना। यहाँ तक कि जब दुआ ने भी तुमसे नाराजगी जाहिर की, मैंने तुम्हारी हिमायत की थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया था। और रेहान ने भी तो उमर के साहब का बीवी से शादी की थी ना, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो फिर अब मेरी बारी में ये सब क्यों हो रहा है? एलिफ, यहाँ बात अलग है। वो आदमी शादीशुदा है और अपनी बीवी के साथ खुश है। नहीं है खुश, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर खुश होता तो मेरे पास क्यों आता? क्या हो गया है एलिफ? लगता है आंखों पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी। ज़ैनब जान, कम से कम तुम तो ये सब बातें ना करो मुझसे। कम से कम तुम तो समझो मुझे। तुम्हें नहीं समझ सकती एलिफ, तुम एक कमसिन लड़की बनी हुई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितने लोगों को तकलीफ दी है। तुम जानती थी ना, दुआ उस घर में पहले ही तनाव का शिकार थी। तुमने उस पर मजीद बोझ डाल दिया है। माफ करना, मुझे भी हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का। और तुमने रमीज का भी ख्याल नहीं किया। तुमने उस इंसान को शादी से एक दिन पहले ही छोड़ दिया। क्या तुम्हें किसी पर जरा सा भी तरस नहीं आता एलिफ? क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। हमको यहाँ जश्न नहीं मना रहे हैं। मैं और अप्पू अपने पीछे जो कुछ छोड़ चुके हैं उस पर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी पोजीशन समझने को तैयार ही नहीं है। एलिफ, खुदा के लिए होश के नाखून लो। ख्वाबों की दुनिया से जरा बाहर निकल के देखो। मरियम साहिबा जब सदमे से निकलेंगी तो क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। हम हर खतरा मोल ले लेंगे। हौसला रखिए। ठीक तो हो जाएंगे ना बाबा? फिलहाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। या अल्लाह, ये हम किस तरह की आजमाइश में आ गए हैं? कुछ नहीं होगा अंकल को परेशान मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। हौसला रखिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, हिम्मत रखिए बाबा। रास्ता दो। अजलान, एहतियात से। तुमने हॉस्पिटल में कॉल करके कह तो दिया ना कि डॉक्टर से कहते कि रेडी रहे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे अकेले बात करने का मौका तलाश कर रहा था। अब क्या बात करनी है? वैसे भी छोड़ा क्या है बात करने के लिए? मेरी मोहब्बत का इतने सालों बाद ये तोहफा दिया है मुझे आपने। बच्चों के सामने मुझसे तलाक मांगते हुए आपको शर्म नहीं आई? और वो भी उस औरत के लिए। खुदा तुम्हें गारत करे, अब कहने को कुछ नहीं रहा। मरियम बेगम, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम मेरे लिए एक बेहतरीन बीवी और बच्चों के लिए बेहतरीन माँ साबित हुई हो। मैं इसका बदला दुनिया और आखिरत में नहीं चुका सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम खुश न रह सके? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का मरकज बना रखा, तुम्हारे दुख को अपना दुख समझा। मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए हर बात पे चुप साध ली, कुछ नहीं बोली। तुमने जो कहा मैंने बिना इतराज किए कबूल किया। मुझे तुमसे कभी कोई गिला या शिकायत नहीं रही मरियम। तो फिर ये सब क्या है, बताएं? इस उम्र में आकर जनाब ने इश्क कर लिया, तलाक के लिए जिद कर रहे हैं। ये सब रुसवाई है और कुछ नहीं है। मरियम, तुम समझ नहीं रही हो। नहीं समझ रही मैं।
और न ही समझना चाहती हूँ। अगर उस पर दिल आ गया था तो वक्त गुजार लेते, जैसे सब करते हैं। लेकिन तलाक का क्या मतलब है? इस दौर में हर कोई ऐसा करता है, मगर बीवी को तलाक नहीं देता। तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? एलिफ ऐसी औरत नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही है। घर तोड़ने वाली दगाबाज औरत है वो। मरियम बेगम, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, लेकिन मैं तुम्हें एलिफ के बारे में बुरा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। कसूर उसका नहीं, सिर्फ मेरा है। उसने तुम्हें अच्छी तरह सबक याद करवा के यहाँ भिजवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हें दुख देने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरी आखिरी सांस तक कीमती रहोगी। जो कुछ मेरा है उसमें से आधा तुम्हारा है और बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें एक लम्हे को भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। असल तकलीफ तो तुम उठाओगे, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बच्चों की तरह जिद मत करो। वो औरत हमेशा दरबदर ही रहेगी। सुन लिया ना तुमने? मैं ये जहर का घूंट पी लूंगी, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। यार ज़ैनब, मैं तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ सच में। और मैं तुम्हारी बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। हम जब भी मिलते हैं बार बार वही बातें दोहराते हैं ज़ैनब। कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था इस सब में। एलिफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जब कुछ नया कहने को मिले तब मिलना मुझसे, ठीक है ज़ैनब? ज़ैनब, अर्तुरुल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी एक मीटिंग थी, मैं बस इसलिए यहाँ आया। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। एलिफ से बात करने आई थी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा सोचा था। वाकई? मैं तो कहूँगा बैठकर कुछ बातें करते हैं, मगर नहीं, आप अपना काम कीजिए। मीटिंग है ना आपकी, कोई मसला नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दो। जी ठीक है, आप जाइए। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। समंदर के किनारे बैठूंगी, खुद को संभालूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह। जल्दी करें, खुदा के लिए जल्दी करें। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं तो तुम नहीं। रुक जाओ, तुम रुको। तुम नहीं जाओगे। उन्हें काम करने दो अपना। बाबा, मैं तो खड़े हो जाओ। चलो उठो, कुछ नहीं हुआ ना, उठो। कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, वो ठीक हो जाएंगे। भाइयों ने अचानक हो क्या किया? असलान, ये सब कैसे हो गया? नहीं पता। जब मैं उनके रूम में गया तो वो फर्श पर पड़े हुए थे। कहीं दिल का दौरा? नहीं यूसुफ भाई, क्योंकि एम्बुलेंस में जो डॉक्टर था उसने कहा कि दिल से मुताल्लिक कोई मसला नहीं। भाई, बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या नहीं करूंगा? नहीं भाई? नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत सोचो ऐसा। तुम देखना, वो अभी ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। बाबा को इस बारे में बताना लाजमी है। मैं जाकर कॉल करता हूँ, आप यहीं रुकिए। वो बिल्कुल ठीक थे। बेगैरत इंसान, कुछ शर्म नहीं आती।
जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें तो सुकून का एक दिन भी नहीं देखने दूंगी। उसे बेगैरत का फोन है ना, उसे फिक्र हो रही होगी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसीलिए फोन कर रही है। उसे कह दो ये बात अच्छी तरह से कि मैं अपना शौहर उसे नहीं लेने दूंगी। यूसुफ की कॉल है, अलिफ की नहीं। उस मनहूस औरत का नाम भी मत लेना इस घर में। मैंने सोचा था अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे, मगर ये मुमकिन नहीं। तलाक नहीं दूंगी, भूल जाओ। तुम किसी भी खुशफहमी में मत रहना। जाकर उससे कह दो कि वो इस ख्वाब को देखना बंद कर दे। क्या बात है यूसुफ? अब्दुल्ला साहब, उमर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हम अस्पताल में हैं। क्या? वो बेहोश हो गए थे, हम उन्हें अस्पताल लिया है। मैं आ रहा हूँ। क्या क्या हुआ है? बच्चों को कुछ हुआ है? उमर बेहोश हो गया है।